चलो अगला हमारा टॉपिक क्या रहेगा? एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम और एचसीएफ, देखो इसको एलसीएम और एचसीएफ निकालना सबको जानता होगा, है ना कि नहीं जानते हो? जानते हो ना? हाँ, अभी देखना इसमें बहुत सारी चीज़ें आएंगी जो शायद ना पता हो। एलसीएम और एचसीएफ नहीं निकाल पाओगे, समझ रहे हो? अब बोलोगे सर कैसे, है ना? एलसीएम का मतलब क्या होता है? और वो तो इसका फुल फॉर्म है। क्या होता है एलसीएम का मतलब? देखो एलसीएम का मतलब होता है वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूरी क्या हो जाए? पूरी विभाजित हो जाए, क्या कहलाता है? एलसीएम कहलाता है। ठीक है, एलसीएम होता है वो। ठीक है, वही अगर आपसे कोई पूछेगा कि एचसीएफ क्या होता है तो क्या बताओगे? बताओ भाई क्या होता है? एचसीएफ क्या होता है? नहीं पता है? देखो क्या लिखोगे इसको कि वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूरा विभाजित करे, जो दी गई संख्याओं को पूरा क्या करे? विभाजित करे। अब देखो दोनों में अंतर क्या है? इसमें छोटी से छोटी लेना है और उसमें बड़ी से बड़ी लेना है ना? चलो फिर अब ये बताओ कि अगर हम इसके तरीके बताएं, अगर आपसे कोई पूछेगा, ये तो मान लो इसकी डिफिनीशन हो गई, अगर आपसे कोई पूछेगा कि एलसीएम कितने प्रकार से आप निकाल सकते हो तो क्या बताओगे? एलसीएम निकालने के कितने तरीके होते हैं? कौन कौन से जरा बताएंगे? बताओ। एक हमारा क्या होता है? गुणनखंड विधि होता है, और दूसरा क्या होता है? भाग विधि होता है। ठीक है, अब ये बताओ आपको कौन सी विधि पता है? कौन सी पता है? भाग भी दोनों पता है? इतने होशियार कब से हो गए? देखो देखो गुणनखंड विधि और भाग विधि। अच्छा ये बताओ, जैसे हम लोग ये करते हैं कि अगर मैंने यहाँ पे आपको ये दे दिया कि मैंने 15 दे दिया और मैंने यहाँ पे 20 दे दिया, ठीक है, अब आपको मैंने एलसीएम निकालने के बोला तो आप इस तरीके से लग जाओगे, है कि नहीं? ये कौन सी विधि है? भाग विधि है। अब यही क्लियर नहीं हो, मतलब कोई कुछ बोल रहा है तो फिर उसी रास्ते में चले जा रहे हो सब। बताओ क्या है? ये गुणनखंड विधि है ना? तो भाग विधि क्या है फिर? ये वाली जो है ना आपकी भाग विधि कहलाती है। समझ रहे हो? यही आता ही होगा, है ना? हाँ देखो, अब अगर इसके एग्जाम्पल समझो, क्योंकि क्या है ना, एलसीएम और एचसीएफ आपके एग्जाम में मिलता ही मिलता है इसका क्वेश्चन है।
यहाँ पे देखो, अगर आप इसके एग्जांपल समझो कि मैंने यहाँ पे संख्या ले लिया 12, मैंने यहाँ पे ले लिया 18 और फिर मैंने यहाँ पे ले लिया 24, 3 संख्या मैंने ले लिया, और यही संख्या मैंने यहाँ पे भी ले लिया 12, 18 और 24। मुझे इनका क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। तो अगर हम भागविधि से जो हमको आता है, बचपन से सीखते चले आ रहे हैं, तो ऐसे कुछ करते हैं कि नहीं? सबसे पहले छोटी संख्या का भाग देते हैं, यानी 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 6, कितना आ जाएगा? 9, और कितना आएगा? 12, है ना। इसके बाद फिर हम 2 से करेंगे तो 3 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, और यहाँ पे 6 आ जाएगा। फिर इसके बाद 2 से करेंगे तो करें 3 आ जाएगा, 9 आएगा और 3 आएगा। इसके बाद 3 से 1 आएगा, 3 आएगा और 1 आएगा। फिर किससे? 3 से 1 आ गया, 1 आ गया और 1 आ गया। ठीक है। अब क्या करते थे? इन सभी का आपस में क्या करते थे? गुणा करते थे, है ना। तो ये बताओ, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 24, 24 3 कितना हो गया? 72, 72। इसका क्या आ गया? एलसीएम आ गया। आया कि नहीं? अगर हम इसी को क्या है ना गुणनखंड मेथड से निकालें तो आपको करना क्या है? अलग अलग नंबर लिख लो। 12 लिख लिया, 18 लिख लिया, और क्या लिख लिया? 24 लिख लिया। ठीक है। 12 के गुणनखंड करोगे तो लिखोगे सर क्या हो जाएंगे? 2 दूनी 4, 4 3 12। इसके बाद 18 को लिखोगे तो क्या लिखोगे? 2, 2 3 6, 6 त्रिको क्या होता है? 18। 24 को करोगे तो बोलोगे सर 2 दूनी 4, 4 3 12, 4 दूनी 8, और 8 3 कितना होता है? 24। होता है कि नहीं? अब सबसे पहले अब इसमें करते क्या है? अगर आपको इसका क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है, तो पहले आपको ये देखना है जो तीनों में क्या हो? कॉमन हो। बताओ, यहाँ पे आपको ये 2 दिख रहा है क्या? यहाँ पे एक 2 हो गया। इसके बाद बताओ, ये 3 दिख रहा है क्या? ये 3 हो गया। हुआ कि नहीं? अब इसके बाद ये बताओ, इसमें और इसमें दोनों में क्या है? 2 है, तो एक क्या हो गया? ये 3 है ना। हाँ, ये क्या है? 2 हो गया। अब जो बचा हुआ है उसको रख दो। क्या बचा हुआ है? ये 2 बचा है, ये 3 बचा है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2, और फिर क्या हो जाएगा? 3। बताओ, 2 3 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 3 कितना हुआ? 72। समझ रहे हो बात को? ठीक है। ये होते हैं आपके क्या है ना एलसीएम निकालने के गुणनखंड विधि और भाग विधि। तो हम लोग क्या करते हैं ना कि अगर एग्जाम में क्वेश्चन अगर बनाते हैं तो ये वाले मेथड का उपयोग नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आपको बड़ा नंबर मिल जाएगा, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया 612, अब 612 के गुणनखंड आप आसानी से नहीं कर सकते हो। समझ रहे हो बात को? तो हम सीधा सीधा कौन सा नियम अप्लाई करते हैं? भाग विधि का उपयोग करते हैं। समझ रहे हो बात को? अब इसी में आ जाते हैं, क्या आते हैं? एचसीएफ में। अब देखो एचसीएफ में, अब ये बताओ एचसीएफ एग्जाम में अगर ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं एलसीएम या एचसीएफ निकालने के लिए कि एलसीएम क्या होगा, एचसीएफ क्या होगा, तो उससे एचसीएफ से आएगा। एलसीएम तो नहीं आता। एलसीएम क्योंकि आपको हल करते करते हर टॉपिक में मिल जाता है ना भाई। 1/2 1/4 लिख देगा, सॉल्व करते करते आएंगे तो उसके एलसीएम हमको निकालना पड़ेगा। यहाँ पे अगर एचसीएफ आएगा तो एचसीएफ के अलग से नंबर 2-3 नंबर दे देगा, बोलेगा इसका एचसीएफ क्या हो सकता है। तो बताओ एचसीएफ निकालने के कितने तरीके हैं? और सबसे कठिन आपका यही है, एचसीएफ ही है। कन्फ्यूजन इसी में आती है, टाइम इसी में लगता है। बताओ कितने तरीके हैं एचसीएफ निकालने के? बताओ भाई, सब शांत हो जा रहे हो यार। कभी नहीं पढ़ के आए हो? जिंदगी में पहली बार नाम सुन रहे हो एचसीएफ का? हाँ बताओ, नहीं पता है यार? आप लोग पढ़ के क्या है बचपन में? मुझे यही समझ में नहीं आ रहा है। हैं? स्कूल के पीछे जाते थे क्या? हाँ? लगता तो यही है, आपकी हरकतों से लगता तो यही है भाई, स्कूल के पीछे जाके बैठते थे, है ना। मतलब एचसीएफ निकालना नहीं आ रहा तो क्या रहा लाइफ में, ये बताओ। और जो मैथ्स वाले हैं वो तो फिर क्या मैथ्स लेके पढ़े हैं? उनसे अच्छे तो कॉमर्स और आर्ट वाले हैं, जो कम से कम कुछ तो चीज़ सीखे होंगे। देखो एचसीएफ अगर आपको निकालना है ना, तो एचसीएफ निकालने के भी कितने तरीके होते हैं? 2 तरीके होते हैं। ठीक है, यही दोनों तरीके होते हैं। एक हमारा क्या होता है? गुणनखंड विधि, और दूसरा क्या होता है? भाग विधि। अब ये बताओ, सच बताओ, कभी एचसीएफ निकालना किसको आता है? किसी को आता है? इतने सारे लोग बैठे हो। भाग विधि से आता है, ये नहीं आता है। मतलब कॉमन नंबर निकालने पर हाँ हाँ, देखो
अगर मान लो कि यहाँ पे मैंने आपको नंबर दिया, यही सेम नंबर हम उठा लेते हैं, है ना। जैसे मैंने उठा लिया यहाँ पे 12, इसके बाद कर लिया 18 और फिर कर लिया 24। हमको इसका क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है कि इसका एचसीएफ क्या होगा। और यहाँ पे हम ये भाग विधि में कर लेते हैं 12, 18 और कितना हो गया 24। ठीक है, अब देखो गुणनखंड होता है जो आपको ऐसे ही करना पड़ेगा सेम। तो पहले यहाँ पे क्या लिखेंगे 12, बताओ 12 को क्या लिख सकते हो, 2 दूनी 4, 4 तेई 12। इसके बाद 18 लिखोगे, 18 को बताओ क्या करोगे, 2 तेई 6, 6 त्रिक 18 होगा कि नहीं। इसके बाद 24 लिखेंगे तो बताओ क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 त्रिक क्या होगा 24। एचसीएफ आपको अगर एचसीएफ निकालना है तो एचसीएफ का मतलब होता है जो संख्या तीनों में मिल जाए। सबसे पहले अगर देखोगे तो यहाँ पे ये 2 क्या है, तीनों में मिल रहा है, तो क्या हो जाएगा, ये 2 हो गया। अब ये 3 तीनों में मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, इसके अलावा कोई भी संख्या जो है वो तीनों में नहीं है, यानी इसका एचसीएफ कितना आएगा, 6। मतलब एचसीएफ का मतलब होता है कि आपको ऐसी संख्या सोचना है जो क्या है दिए हुए नंबर को, जो दिए हुए नंबर को क्या करे, पूरा पूरा विभाजित कर दे। मतलब देखो देखो यहाँ पे क्या है ना, 6 है, 6 12 को भी काट सकता है, 18 को भी काट सकता है और 24 को भी काट सकता है, ठीक है ना। अब इसमें अगर भाग विधि में देखोगे तो ये वाली भाग विधि क्या है, जो हम नॉर्मल भाग देते हैं थोड़ा सा अलग है। यहाँ पे भाग आपको तब तक देते रहना है जब तक शेषफल क्या होना हो जाए, 0 ना हो जाए। समझ रहे हो बात को। यहाँ पे क्या करोगे, जो सबसे बड़ी नंबर है उससे छोटी वाली संख्या का उसमें भाग दोगे। सबसे बड़ी नंबर क्या है, 24, 24 में भाग दोगे किसका, 18 का। बताओ कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा। यहाँ पे क्या हो गया 18। अब इसको घटाओगे तो क्या आएगा 6। अब ये 6 का भाग दोगे किसमें, 18 में। 6 का भाग किसमें दोगे, 18 में। बताओ 6 3 को कितना हो गया 18। अब देखो यहाँ पे शेषफल कितना आ गया 0। अभी हमारे पास एक संख्या बचा हुआ है। अब इस 6 से किसमें भाग देंगे, 12 में। बताओ 6 दूनी कितना हो गया 12। अब देखो यहाँ भी शेषफल कितना आ गया 0। अगर शेषफल 0 नहीं आता तो और आगे भाग देते हम, ठीक है। तो बताओ ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका एचसीएफ, यानी कितना आ गया 6। समझ में आया कुछ कि नहीं, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है, भाग विधि होता है। ये तरीका क्या होता है, आप बड़ी संख्याओं में आसानी से लगा सकते हो, भाग देना अगर आ रहा है तो। समझ रहे हो बात को, ठीक है। इसके और भी छोटे तरीके हैं करने के लिए कि हम क्या है ना जल्दी जल्दी से भी कर सकते हैं, पर हमको ये तरीका पता भी होना चाहिए, ठीक है। चलो फिर इसको नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ते हैं।
सर ये भाग विधि और ये भाग सेम नहीं है क्या? है, बट उसमें क्या है ना, हमको भाग उसको भी बता रहे, वो भाग ऐसे दोगे कि तीनों नंबर को डिवाइड करना चाहिए, है ना। चलो हो गया। चलो अब आगे देखो और देखो, एलसीएम निकालने के लिए क्या करोगे, जैसे कहना मतलब ये दोनों तरीके आपको पता होने चाहिए, आप निकाल सकते हो, समझ रहे हो। ये तो हो गया मतलब आपको नंबर का, आपको कोई भी अगर नंबर दे रहा है कि जैसे मान लो कि यहाँ पे मैंने दूसरा अगर एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है। अब जैसे मान लो कि यहाँ मैंने ले लिया 48, ठीक है, मैंने यहाँ पे ले लिया 36, ठीक है, मैंने यहाँ पे ले लिया 72, समझ रहे हो बात को, और मैंने यहाँ पे ले लिया 96, और मैंने इसका कहा कि आप इसका क्या निकालो, एलसीएम निकालो। आप इसको आसानी से निकाल सकते हो, अगर आपको आता है भाग देना तो आप निकाल सकते हो, है कि नहीं, समझ रहे हो बात को। अगर इसी को आपको क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है, देखो इसी को अगर आपको क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है, तो आप क्या करोगे, 48 हो गया, 36 हो गया, और क्या दिया है 72 है, और 96 है। जो मैंने भाग विधि बताया उससे भी कर सकते हो, और आप ऐसे भी कर सकते हो, ध्यान दो, इससे भी कर सकते हो। इसमें क्या है, ये जितने भी नंबर दिए हैं इनको ऐसी संख्या से डिवाइड करना है कि सभी डिवाइड हो। तो सबसे पहले अगर देखोगे तो ये 2 से सभी नंबर डिवाइड हो रहे हैं कि नहीं। यहाँ पे क्या हो जाएगा 24, यहाँ पे क्या होगा 18, यहाँ पे क्या होगा 36 होगा कि नहीं, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 48 होगा कि नहीं होगा। अब बताओ, फिर से ये 2 से डिवाइड हो रहे हैं सभी नंबर, ये 12 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, और ये 24 हो जाएगा। अब इसके बाद अगर देखोगे ना, 2 से तो ये तीनों डिवाइड होंगे पर ये डिवाइड नहीं होगा, तो अब 2 से डिवाइड नहीं करेंगे, अब किससे करेंगे 3 से। बताओ 3 से करोगे तो ये क्या आएगा 4, ये क्या आएगा 3, ये क्या आ जाएगा 9, 6 आएगा कि नहीं, और ये कितना हो जाएगा 8 होगा कि नहीं। अब बताओ, अब ये जो भी नंबर दिए हैं 2 से डिवाइड हो रहे हैं, कोई 3 से नहीं हो रहा, कोई 3 से हो रहा है, कोई 2 से नहीं हो रहा, अब किसी से हो रहे हैं क्या, नहीं हो रहे, तो यानी इनका जो एचसीएफ हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 3 12 होगा कि नहीं होगा, ठीक है। या फिर क्या है ना, अगर आपको टेबल याद है ना 20 तक का, तो वो ज़्यादा आसान रहता है कि आपको सोचना क्या है कि जो भी नंबर दिए गए हैं इन नंबरों को देखना है किसके टेबल में आते हैं। बताओ 12 के टेबल में ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है, और ये भी आता है कि नहीं आता है। मतलब आपको अगर टेबल याद है तो आसानी से आप एचसीएफ निकाल सकते हो, समझ रहे हो बात को। चलो अब इसके बाद थोड़ा सा और आगे देखते हैं। ये तो हो गया नंबर का एचसीएफ निकालना, एलसीएम या एचसीएफ निकालना। अब अगर आपको ऐसा कुछ आ जाए, ध्यान दो, अगर आपको आ जाए कि भिन्न का क्या निकालना है, भिन्न का एलसीएम निकालना है। भिन्न तो समझते हो ना क्या होता है, a/b क्या है, ये भिन्न है, इसको क्या बोलते हैं अंश बोलते हैं, और ये क्या होता है हर होता है कि नहीं। अगर आपको भिन्न का एलसीएम निकालना हो तो आपको देखो ये एग्जाम में मिल जाता है। तो आप जो अंश बोलते हैं ना, तो आप अंश में जितने भी नंबर दिए गए हैं तो अंश का आप क्या निकालोगे, अंश का आप एलसीएम निकालोगे, और नीचे जो रहेगा हर, तो हर का आप क्या निकालोगे एचसीएफ निकालोगे। समझ रहे हो बात को। जैसे मान लो कि यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल लिखा कि मैंने यहाँ पे 5/7 लिख दिया, मैंने यहाँ पे 7/9 लिख दिया, और मैंने यहाँ पे 8/ अगर देखोगे 8/ मैंने यहाँ पे 11 कर दिया। इसका मुझे क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है।
5/7 है, 7/9 है, 8/11 है, मुझे इसका एलसीएम निकालना है। तो आपको पता होना चाहिए कि जब भी आपको एलसीएम निकालना है तो एलसीएम निकालने के लिए आप करते क्या हैं, ये बताओ। अंश का क्या निकालते हैं, एलसीएम। हर का क्या निकालेंगे, एचसीएफ। अंश में आपके क्या क्या दिए हैं, 5, 7, 8। ये किसी से नहीं कटने वाले नंबर हैं। बताओ, 5 5 से कटेगा, 7 7 से कटेगा और 8 2 से कटेगा, है कि नहीं। यानी हम अगर तीनों का आपस में गुणा कर दे तो एलसीएम आ सकता है। यानी बताओ 8 पंचे 40 और 4 का गुणा 7 में करेंगे तो 280 आएगा। क्या 280 ऊपर अंश का एलसीएम आ गया। नीचे जब इसका एचसीएफ निकालेंगे तो बताओ ये भी जो नंबर दिए हैं किसी से नहीं कटने वाले हैं, सिर्फ 1 से कटने वाले हैं। यानी इनका एचसीएफ कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यानी 280 बटे क्या हो गया, 1। ये इसका क्या हो गया, एलसीएम हो गया। ठीक है। अगर आपको भिन्न का क्या पूछ ले, भिन्न का अगर आपको एचसीएफ पूछ ले कि इसका एचसीएफ क्या होगा, तो ये भी पता है कि अगर आपको एचसीएफ निकालना है भिन्न का तो ऊपर जो होता है क्या होता है, अंश। अंश का क्या निकालोगे, अंश का निकालोगे एचसीएफ और हर का क्या निकलेगा, एलसीएम। हर का क्या निकलेगा, एलसीएम। देख लो दोनों जस्ट अपोजिट हैं, है कि नहीं। बताओ, जब इसका एलसीएम निकाल रहे हैं तो ऊपर का एलसीएम नीचे का एचसीएफ, एचसीएफ निकाल रहे हैं तो ऊपर का एचसीएफ और नीचे का एलसीएम। समझ रहे हो बात को। अगर मान लो कि मैंने यहाँ पे आपको दे दिया, यहाँ पे मैंने 14 बटे दे दिया 5, मैंने यहाँ पे 16 बटे दे दिया 7, ठीक है, और मैंने यहाँ पे आपको दे दिया 12 बटे, मैंने यहाँ पे आपको दे दिया 9। समझ रहे हो बात को। अब मुझे इसका क्या निकालना है, 12 बटे आप इसको कर लो 3, 12 बटे इसको हम 11 कर लेते हैं। ठीक है। इसका हमको क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। ठीक है, एचसीएफ निकालना है। अब बताओ एचसीएफ निकालने के लिए क्या होगा, ऊपर वाली संख्याओं का क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। तो अब आपको ये सोचना है कि जो ऊपर नंबर लिखे हैं ये किससे डिवाइड है, तीनों 2 से। भाई 2 से 14 भी कटेगा, 16 भी कटेगा, 12 भी कटेगा। यानी ऊपर का एचसीएफ कितना आ जाएगा, 2। नीचे क्या बचा, एलसीएम। 5 का, 7 का और 11 का निकालेंगे तो बताओ 5 7 कितना हो जाएगा, 35 गुणे 11 करेंगे तो बताओ 11 5 55 कितना बचा, 5 11 33 और 5 कितना हो गया, 38। यानी 300 कितना हुआ, 85। ये इसका क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। समझ रहे हो बात को। तो ये दोनों चीज़ें आपको पता होना चाहिए, अंश का एलसीएम और अंश का एचसीएफ। समझ रहे हो, बोलो। और अरे कम से कम छापने की स्पीड तो थोड़ा स्पीड कर लो, हैं। चलो हो गया ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं। समझ रहे हो, देखते हैं आगे क्या आएगा। देखो अब ध्यान देना, अगर दी गई संख्याओं का बेस
आधार समान हो और पावर घात अलग अलग हो तो एलसीएम और एचसीएफ निकालना। देखो क्या समझ में आ रहा है इससे कि आपको नंबर जो दिए रहेंगे उनका बेस क्या रहेगा, सबका बराबर रहेगा। पावर में कुछ भी दे सकता है, अगर उनको आपको एलसीएम या एचसीएफ निकालने को बोलेगा तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, देखो जैसे मान लो कि अगर यहाँ पे एग्जांपल में आपके सामने ऐसा कुछ दिया हुआ है, अगर हम बात करें कि मान लो कि मैंने यहाँ पे कर दिया 7 की पावर 12, मैंने यहाँ पे कर दिया 7 की पावर 5, मैंने यहाँ पे कर दिया 7 की पावर 6, मैंने यहाँ पे कर दिया 7 की पावर 18, ठीक है, मैंने यहाँ पे कर दिया 7 की पावर 10, और इसका मुझे क्या निकालना है, एचसीएफ, और क्या निकालना है, एलसीएम। समझ रहे हो बात को। एक दूसरा मैंने यहाँ पे एग्जांपल ले लिया, कि जैसे मैंने यहाँ पे कर दिया 5 की पावर मैंने कर दिया -15, 5 की पावर मैंने कर दिया -10, 5 की पावर कर दिया मैंने 2, 5 की पावर मैंने कर दिया -8, 5 की पावर मैंने कर दिया -4, और मुझे इसका क्या निकालना है, एलसीएम, और क्या निकालना है, एचसीएफ क्या होंगे। समझना बात को, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देख रहे होगे तो जो भी संख्या दी गई है उन संख्याओं का बेस क्या है, सबका बराबर है कि नहीं। पावर अलग अलग दिया हुआ है, इनका आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए आप करेंगे क्या, जब भी अगर आपको एलसीएम निकालना हो और या फिर एचसीएफ निकालना हो, ध्यान देना, अगर दी गई संख्याओं का बेस बराबर है, देख लो, दी गई संख्याओं का अगर बेस बराबर है, पावर में कुछ भी रखा हो, तो यानी जिसकी पावर सबसे ज़्यादा होगी, यानी यहाँ पे बताओ कौन सा आपको दिख रहा है, 7 की पावर 17, यानी एलसीएम क्या हो जाएगा, 7 की पावर 18, ये क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। यानी जिसकी पावर ज़्यादा हो वो एलसीएम कहलाता है, और जिसकी पावर कम हो वो क्या कहलाएगा, एचसीएफ। तो बताओ एचसीएफ क्या आएगा, 7 की पावर 5 आएगा कि नहीं आएगा। इसमें बताओ, इसमें अगर आपको एलसीएम निकालना हो और एचसीएफ निकालना हो तो बताओ एलसीएम में क्या सी संख्या आ जाएगी, 5 की पावर 2 एलसीएम हो जाएगा, और एचसीएफ क्या हो जाएगा बताओ, 5 की पावर -15 सबसे छोटा, क्या -15 छोटा है और +2 क्या है, बड़ा है। समझ रहे हो बात को। तो जो बड़ा होगा वो एलसीएम कहलाएगा, जो छोटा होगा वो एचसीएफ कहलाएगा, अगर बेस बराबर है। उसका फुल फॉर्म तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हुआ ना। ये क्या है, सबसे छोटा, माइनस में है, किधर का, हाँ इधर का, तो क्या है क्या है इधर का, ये 18, ये 7 की पावर 18 बड़ा है। अगर आप देखोगे तो ये क्या है ना, 7 की पावर 18 इसको डिवाइड कर देगा। पर अगर मैं इसको एलसीएम ले लूँगा तो यहाँ पे अगर मैं रखूँगा 7 की पावर 18 रखूँगा तो ये 7 की पावर 18 7 की पावर 5 को डिवाइड नहीं कर पाएगा, ना कि इसको भी नहीं कर पाएगा, इसको भी नहीं कर पाएगा। आपको ऐसा नंबर लेना है जो सबको डिवाइड कर दे। 7 की पावर 5 जो है इसको भी डिवाइड कर देगा, इसको सबको डिवाइड हो जाएंगे। पर अगर 18 कर देंगे तो ये किसी को डिवाइड नहीं कर पाएगा, सिर्फ 18 को छोड़ के। ठीक है, तो जो पावर कम होगी वो एचसीएफ होगा, जो पावर अधिक होगी वो एलसीएम होगा। ठीक है, अब देखो, अगर यहीं पे आपको क्या है ना, पावर सेम कर दे और बेस क्या कर दे, अलग अलग, तो इस टाइप के क्वेश्चन जो बनते हैं तो वहाँ पे पावर आपको ज़्यादा बड़ी पावर नहीं देगा, 2-3 में ही देगा, क्योंकि इसके क्या है ना, कोई नियम इसका नहीं है। आपको उसको पावर को निकालना पड़ेगा, निकालने के बाद उसको बनाना पड़ेगा। जैसे मैंने यहाँ पे कर दिया 5, ठीक है, 5 की पावर मैंने कर दिया 2, मैंने यहाँ पे कर दिया 3, 3 की पावर मैंने कर दिया 2, मैंने यहाँ पे कर दिया 4, 4 की पावर मैंने कर दिया यहाँ पे 2। अब यहाँ पे इसका कोई तरीका नहीं शॉर्ट कि आप किसको कर लो कि निकल के आ जाए। आपको क्या करना पड़ेगा, 5 की पावर 2 का मतलब क्या होता है 25, ये कितना होता है 9, और ये कितना होता है 16। अब आप इसको क्या निकालना पड़ेगा, इसका एलसीएम या एचसीएफ जो भी पूछेगा निकाल सकते हो। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन बनते नहीं हैं। अगर मान लो गलती से आ भी जाता है तो आप इसको हल कर सकते हो, पर ये वाले क्वेश्चन क्या है आपको मिलते हैं एग्जाम में।
ठीक है, अलग अलग नंबर में दे देगा, उनको बोल देगा कि इसका एलसीएम या एचसीएफ क्या होगा। समझ रहे हो बात को? ठीक है, चलो फिर नोट करो। चलो हो गए ना? चलो यहाँ तक समझ में आया? अब ये बताओ, ये तो चलो ठीक है, नंबर का एलसीएम और एचसीएफ निकालना हो गया। अगर आपको अल्फ़ाबेट का आ जाए एलसीएम एचसीएफ निकालना, तब क्या करोगे? अभी इतने लोगों में से आधे लोगों को यही निकालने में मुश्किल आ जाएगी, अभी दिक्कत आ जाएगी। ये तो मैंने छोटे छोटे नंबर किए हैं। जब आपको 3 अंक 4 अंक के नंबर मिलेंगे तब क्या करेंगे? अब एग्ज़ाम में 18, 15, 20 के एलसीएम या एचसीएफ निकालना नहीं आएगा। अगर आएगा तो जैसे मान लो दे देगा कि 10 ये दे दिया, 5, 6, 2 ये दे दिया, ऐसे बोल देगा इनके एचसीएफ निकालो। भाग देने में ही आफत आएगी, आएगी कि नहीं आएगी? है ना? तो भाई अगर इसमें जब दिक्कत आ रही है, तो जब इनके साथ मान लो कि 8xy लग जाएगा, तब तो फिर और दिक्कत आ गई। ये xy तो अपने आप में दिक्कत है कि नहीं? तो भाई वही चीज़ है ना, ये फिर इसका क्या करोगे? हाँ, पर आप लोग के लिए ये चीज़ें ठीक रहेगा कि क्या बोलते हैं कि आप क्या है ना, आपको पीएससी ही देना है, तो पीएससी और ये व्यापम से ये क्वेश्चंस नहीं पूछता है। बैंक एसएससी या रेलवे बैंकिंग, ठीक है। अगर हाँ उसकी तैयारी करोगे तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। तो अब आपके ऊपर है कि आपको यहाँ पे पकड़ना है उस चीज़ को कि नहीं पकड़ना है। समझ रहे हो बात को? तो उसके लिए क्या है ना, आपको फार्मूले याद होना चाहिए। बिना फार्मूले के आप नहीं बना सकते कुछ भी। फार्मूले कौन से? आपको जैसे ये a+b का होल स्क्वायर पता है, a+b का होल क्यूब पता होना चाहिए। मतलब ये जितने फार्मूले बनते हैं ये सब पता होनी चाहिए। अब कौन किस में लगता है ये भी पता होना चाहिए। समझ रहे हो ना बात को? सबको याद है कि नहीं याद है? नहीं याद है? याद है? चलो अगर याद है तो अच्छी बात है। देखते हैं कहाँ तक याद है, क्या करते हो। हाँ, इसमें इतना ही नहीं है। मैंने अभी 2 एलसीएम और एचसीएफ निकालना मैंने बताया है, आगे बहुत सारी भी चीज़ें आएंगी। चलो आंसर बताते चलो। 24, 36 और 40 का क्या निकालना है? लघुत्तम समापवर्तक, मतलब इसका एलसीएम निकालना है। निकालो। हाँ। 120 आ रहा है। फिर से एक बार निकाल के देख लो।
अभी भी क्लियर नहीं हो। 360 आ रहा है ना? समझ रहे हो ना बात को? देखो यहाँ पे क्या दिया है, 24 है, और क्या है 36 है, और क्या है। अब आप लग गए होगे भाग विधि में, लग गए होगे कि नहीं? पर हम नहीं जाएंगे। एलसीएम निकालने का थोड़ा क्या है ना, दिमाग को उस लेवल में लेके जाओ जिस लेवल में क्वेश्चन पूछते हैं। बच्चों वाले दिमाग में नहीं करना है कि हम 2 का भाग दे, 2 का भाग दे, 2 का भाग दे। कुछ मत करो, सबसे पहले बड़ी नंबर लिख लो, क्या है 40। ये 40 से डिवाइड हो जाएगा, बाकी ये दोनों से डिवाइड नहीं हो रहा। पर अगर आप देखोगे तो ये जो लिखा है, ये लिखा है 9 गुणे 4। 4 से ये डिवाइड हो जाएगा, 9 से डिवाइड नहीं होगा। 9 को यहाँ पे मल्टीपल कर दो, हो गया। 9 का मल्टीपल करोगे तो बताओ कितना बन जाएगा। 9 चौको 36, 360 बन गया। अब 360 जब बन गया तो ये 360 देखो 40 से भी डिवाइड है, इससे भी डिवाइड है, और ये 24 से भी डिवाइड है। हो गया आंसर। समझ रहे हो बात को? ठीक है, जब आपको टेबल याद होगा ना तो आपको उसी हिसाब से सोचना पड़ेगा। समझ रहे हो बात को? और नहीं सोच पा रहे हो तो फिर वही बच्चों वाला काम में लग जाना। 2 का भाग देते हैं, 2 का भाग देते हैं, भाग देते रहना, भगाते रहना फिर, है ना। चलो बताओ, 9, 30, 27 और 15 का क्या निकालना है? लघुत्तम निकालना है, एलसीएम निकालना है। क्या आएगा? कितना आ जाएगा? 270 आ रहा है। 270 आ रहा है। सबसे पहले देखोगे ये आपके पास नंबर दिए गए हैं। नंबर में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 30 जो है 15 से कट जाएगा, 30 जो है 30 से कट जाएगा। 30 क्या 27 से कटेगा? क्या 9 से कटेगा? क्या नहीं कटेगा। अगर ये बताओ इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 9 गुणे 3 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? अब ये बताओ ये 3 से कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा? 9 यहाँ बच रहा है, 9 यहाँ बच रहा है, एक 9 को इसके साथ लगा दो। 9 3 को कितना हो गया? 270। चलो बताओ, 5/7 है, 7/8 है, 8/9 है। क्या निकालना है इसका? एलसीएम निकालना है। भिन्न का एलसीएम निकालना है। क्या मैंने बताया था? हाँ, तो ऊपर क्या क्या नंबर दिए गए हैं? 280 आएगा, और नीचे का एचसीएफ ये एग्जाम्पल में भी कर चुके हैं शायद। चलो निकालो इसको। वह छोटा से छोटा जब भी बोलेगा तो मतलब क्या बात कर रहे हैं? वो एलसीएम की बात कर रहा है। तो बताओ क्या निकालो इसका। ऊपर 30 आएगा और नीचे 7 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? भाई देख लो, ये आपके क्या हैं? ये आपके अंश हैं। अंश का क्या निकालोगे? एलसीएम। एलसीएम क्या आएगा? 30। और नीचे एचसीएफ निकालोगे। ये बताओ, ये तीनों नंबर 7 से कट रहे हैं, कट रहे कि नहीं कट रहे? 30/7। आगे बताओ। देखो यहाँ पे मैंने क्या बताया था? पावर जिसकी अधिक हो, पावर किसकी ज़्यादा है? 4 की पावर 7। हो गया कि नहीं? चलो ये देखो, बताओ। अब यहाँ पे आपको देख के ही सर चकराने लग गया क्या? देखो इसको, पहला क्या लिखा है? 2 की पावर 3 गुणे 3 की पावर 3 गुणे 5 की पावर 2। पहला नंबर दिया है। दूसरा नंबर बताओ क्या दिया है? 2 की पावर 2 गुणे 3 की पावर 4 गुणे 5 और गुणे 7। इसके बाद तीसरा नंबर बताओ। 2 गुणे 3 की पावर 5 गुणे 7 की पावर 9। अब मैंने क्या बताया है? जब बेस बराबर हो, 2 का बेस देखो सब बराबर है। अब जिसकी पावर ज़्यादा है 2 की पावर क्या हो जाएगा? 3। 3 का बेस देखो क्या है? 3 की पावर क्या हो जाएगा? 5। होगा कि नहीं होगा? अब आगे बताओ, यहाँ 5 का बेस देखो क्या है?
5 की पावर 2, 7 का बेस देखो क्या हो जाएगा, 7 की पावर 9 होगा कि नहीं। ऑप्शन में दिया है क्या, दिया है सी नंबर। समझ रहे हो बात को। चलो आगे बढ़ते हैं। बताओ अब ये देखो आ गया दशमलव का एलसीएम निकालना। हाँ भिन्न में बना लो, भिन्न बना के उसमें भी थोड़ा सा कुछ करना पड़ेगा, चेंजेस करना पड़ेगा, नहीं आंसर गलत हो जाएगा, निकाल के चाहे देख लो। समझ रहे हो बात को। देखो अब इसमें भी क्या है ना, थोड़ा सा दिमाग का यूज करना ही पड़ेगा। बताओ क्या दिया है, 0.9, 0.18, 3.6 और क्या है 144। तो सबसे पहले इनके पॉइंट हटा दो, तो ये 144 बटे कितना हो जाएगा 1000, ये 36 बटे कितना होगा 10, ये 18 बटे कितना होगा 100 और ये 9 बटे कितना हो जाएगा 10। हुआ कि नहीं। अगर आप ये सोचोगे कि मैंने इसको भिन्न बना दिया, भिन्न का मैं एलसीएम निकालूंगा, भिन्न का क्या निकालोगे एलसीएम, निकाल के एक बार देखोगे तो बताओ क्या आएगा, निकाल के अगर आप देखोगे तो बताओ क्या आएगा। यानी आपको पता है एलसीएम, यहाँ पे ज़रा सोचो थोड़ा सा, ये बताओ जो ऊपर वाले नंबर दिए हैं 144 होगा, क्योंकि 144 से डिवाइड हो जाएगा, 36 से भी डिवाइड होता है, 18 से भी डिवाइड होता है और 9 से भी डिवाइड होता है कि नहीं। यानी ऊपर का क्या निकाल लिए एचसीएफ और नीचे का क्या आएगा एलसीएम, सॉरी एचसीएफ आएगा। एचसीएफ कितना आएगा 10। तो आप बोलोगे इसका आंसर कितना आना चाहिए 14.4, पर ये क्या है गलत, गलत है ये। ठीक है, जब आपको भिन्न में दिया रहे तो हमेशा चाहे उसका एलसीएम निकालना हो चाहे एचसीएफ निकालना हो, नीचे का हर बराबर कर देना है। हर बराबर करोगे तो यहाँ पे 1000 है तो इनको भी क्या बनाओगे 1000 बनाओगे, तो यहाँ पे कितना जीरो आएगा 2, यहाँ भी कितना जाएगा 2, यहाँ कितना आएगा 1, तो यहाँ भी कितना आएगा, यहाँ कितना आएगा और यहाँ भी कितना आएगा 2। हुआ कि नहीं। अब ये ऊपर, अब इसका आप निकाल लो। अब ये बताओ इसका इन सब का अगर आप एलसीएम निकालोगे ना तो एलसीएम आपका कितना निकल के आ जाएगा 3600। समझते हो बात को। अब एक चीज़ देखो 3600 आ रहा है कि नहीं आ रहा, पहले एक बार एक चेक करके देख लो कट रहा है कि नहीं कट रहा। देखो समझना, 900 से अगर काटेंगे 00 कट जाएगा, 9 चौको 36 खत्म। 180 से काटेंगे तो भी 18 दूनी 36, ये भी कट जाएगा। इससे अगर काटोगे तो कटेगा क्या, बिल्कुल कटेगा। 144 बचा, 144 कटेगा क्या, नहीं कटेगा। 144 नहीं कटेगा, करके देख लो। यहाँ पे अगर देखोगे तो मैंने यहाँ पे 3600 लिखा, नीचे क्या कर दिया 144। 9 से काटोगे तो 16 नहीं है, 144 होता है। 9 से काटोगे तो कितना हो जाएगा, 9 चौको 36, कितना आ जाएगा 400। अब इसको बताओ 4 से काटोगे तो कितना आ जाएगा 100 और 4 से काटोगे तो कितना आ जाएगा 4। कट तो रहा है ये पूरा, है ना। और ये कितना आ जाएगा 25, आया कि नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आंसर इसके, मैं यहाँ पे ये देखो ये आपका 3600 आ गया। अब नीचे का क्या निकालोगे एचसीएफ, तो एचसीएफ बताओ आपका कितना आएगा 1000, 0000। अब बताओ 36/10 यानी कितना आ जाएगा 3.6। ये इसका करेक्ट है। अरे तो नॉट है ना, समझ रहे हो बात को। तो जब भी आपको क्या मिले दशमलव में तो क्या करोगे, नीचे का बेस बराबर कर देना, समान करना है, चाहे एलसीएम हो चाहे एचसीएफ, दोनों के लिए। इसके बाद आप निकाल लो और फिर आसानी से कर दो, क्योंकि ये दोनों की चीज, दोनों के लिए चाहे एचसीएफ निकालोगे चाहे एलसीएम निकालोगे ये वही आएगा। समझ रहे हो बात को। ठीक है, चलो आगे देखें। बताओ दिमाग में कुछ चलने लगा क्या, नहीं। देखो एक नंबर आपके पास ये दिया है, दूसरा नंबर आपके पास ये दिया है, तो सबसे पहले आप एक काम करो, इन दोनों नंबरों को यहाँ से चुपचाप लिख लो, है ना। लिख लिए चुपचाप, पता ना चलने पाए, लिख लिए, हो गया।
अब देखो, अब हमको ये पता है कि हम इसको हम तोड़ सकते हैं। इसको हम तोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, x माइनस वाई और हो जाएगा x स्क्वायर। ये होगा कि नहीं होगा, होगा। अब इसमें और इसमें, इन दोनों में कॉमन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। और जो कॉमन से बच रहा है उसको भी रख दो, ये रख दिए। ये फिर से हमारा क्या बन गया, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, ऑप्शन सी। समझ रहे हो बात को? जब तक आपको याद नहीं होगा फार्मूले तो यह नहीं बनेंगे, ठीक है। हाँ, मन ही मन में सोच रहे होगे कहाँ याद करें, है ना। चलो आगे बढ़ें। फार्मूले तो पता है ना सबको? हाँ, ना पता हो तो बता देना। बताओ इसका क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। संख्याएं क्या दिया है, 2, 4, 36 और 0.072। देखो दशमलव लग गया, तो इसको क्या करोगे, हटाओगे तो 72 बटे कितना आ जाएगा, आएगा। ये बताओ 36 बटे नीचे क्या होगा, ऊपर भी कितना जीरो, यहाँ बताओ कितना जीरो, 3 जीरो, नीचे भी कितना जीरो आएगा, 3 जीरो। यहाँ पे कितना आएगा, 2000, नीचे कितना आ गया, 1000। अब अगर इनका एलसीएम निकालोगे ना ऊपर वाली संख्याओं का, तो आपका आ जाएगा 36,000 और नीचे कितना है, 1000, है कि नहीं। बताओ 0 0 0 0 0 0 कितना आ गया, 36। चलो आगे देखें। ये बड़ा खतरनाक चीज़ आई यार, इसमें तो सब कुछ, हाँ सब कुछ इस्तेमाल हो जाएगा। साम दाम दंड भेद भाव सब लगा दो, हैं। बताओ, देखो थोड़ा सा सीरियस होके पढ़ो, ऐसे काम नहीं चलेगा, समझ रहे हो। देखो पहला नंबर क्या दिया है आपके पास, एक्स स्क्वायर माइनस का 12x और प्लस का 35। अब देखो आप लोग को बनाने के लिए क्या है ना, इसको इतना लंबा चौड़ा करना पड़ेगा, नहीं इसको डायरेक्ट ऑप्शन में जाओगे, समझ रहे हो। दिमाग को ना उसी हिसाब से चलाओ जिस हिसाब से चलना चाहिए, चला नहीं रहे हो। अब देखो हम एक एक करके यहाँ पे बता रहे, गुणनखंड करना आता है ना सभी को, सही से बता दो। नहीं आता है, अभी आधे लोग को नहीं आता होगा, चुपचाप बैठे हैं, बोल नहीं रहे हैं, सोच रहे हैं कि हम हाँ में हाँ मिला देते हैं। बताओ इसको जब आप करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस का 7x माइनस का 5x प्लस का, दोनों में x कॉमन है तो x माइनस 7 बचेगा, यहाँ पे x कर लेते हैं। यहाँ पे बताओ माइनस 5 कॉमन है तो x माइनस क्या हो जाएगा, 7। ये x माइनस 7 हो गया और ये x माइनस 5 हो गया, हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल। अब यहाँ पे हम संख्या नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट यहीं पे तोड़ेंगे। बताओ इन दोनों में अगर देखोगे तो इन दोनों में से x बाहर ले लोगे तो आपके पास क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस, बचेगा कि नहीं। एक काम करते रुको, देखो अगर मैं इसमें कॉमन न लेके मैं इसको इसके साथ ले लेता हूँ। बताओ यहाँ से अगर लोगे तो x कॉमन ले आ जाएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस का 1, ठीक है। इन दोनों में देख लो, माइनस का 5 कॉमन ले लो, क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 1, बचेगा कि नहीं बचेगा। अब बताओ ये दोनों सेम आना चाहिए, ये सेम आ भी गया है, ये हमारा आएगा x माइनस 5 और इसको हम लिख सकते हैं x प्लस 1 और x माइनस 1 लिख सकते हैं ना। हाँ अब ये बताओ इसको जब आप करोगे ना तो ये आपको बताओ क्या लिखा हुआ है, ये वाला पार्ट अगर आप देखोगे तो x स्क्वायर माइनस का 7x माइनस का x प्लस 7, ठीक है कि नहीं।
ठीक है। इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, x कॉमन है, x माइनस 7 बचा, यहाँ पे क्या कॉमन है, माइनस का 1, x माइनस क्या आ गया 7, यानी ये x माइनस 7 आया और क्या आ गया x माइनस 1। आपको क्या निकालना है, एलसीएम। पहले ये बताओ जो आपको कॉमन दिख रहे हो, यहाँ पे देखो x माइनस 5, x माइनस 5 लिख लो, x माइनस 5 एक आ गया, x माइनस 7, x माइनस 7 तो क्या हो गया x माइनस 7, x माइनस 1, x माइनस 1 यानी क्या हो गया x माइनस 1, क्या बचा x प्लस 1, यही बचा है। देख लो दिया है क्या, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, डायरेक्ट कैसे बनाएंगे, आपको ये जो करना है ना, ये जो मैंने लिखा है ये 2 लाइन आपको नहीं लिखना पड़ेगा, दिमाग में होना चाहिए कि हाँ ये किस में टूट रहा है, 5 और 7 में, 5 और 7 में टूटेगा, बाहर क्या निकलेगा, अंदर क्या बचेगा। ये अलजबरा का पार्ट है, अलजबरा को आप अलजबरा के हिसाब से सोचोगे, जैसे ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हो ना तो वहाँ पे फार्मूले के हिसाब से जैसे आगे बढ़ते जाओगे तो वहाँ पता चलता जाता है कि कौन सा फार्मूला लगते जाएगा, है ना, उसी हिसाब से सोचना पड़ेगा। अर्थमेटिक नहीं है कि इतना ब्याज दिया, इतना लाभ हुआ, इतना ये हुआ, है ना। हाँ चलो आगे बढ़े, अरे बाद में छाप लेना, बताओ। यहाँ सिर्फ देख लिया करो, क्वेश्चन ज़्यादा हो जाएंगे, वीडियो में बाद में आराम से स्टॉप कर करके छापते रहना। बताओ, देखो इसका एलसीएम निकालना है, इन ऊपर वाली संख्याओं को आपस में गुणा कर दो, बताओ, यानी 5 को 20 आएगा क्या 20, और नीचे क्या आएगा, कौन सी संख्या से कट रहा है 3 से, 20/3 होगा कि नहीं होगा। चलो इसका क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। अब आपको टेबल अगर याद होगा, 12 3 36, 12 84 बता ही नहीं रहे हो कि 12 के टेबल में कब आता है। एचसीएफ निकालना है। इक्कीस तो आ ही नहीं सकता, क्या आएगा 7 आएगा ना। एक तरीका और बताएं क्या एचसीएफ निकालने का। हाँ आसान है, देखो आप कुछ मत करो, सबसे बढ़िया तरीका यही अप्लाई किया जाता है एग्ज़ाम में, अगर आपको आता है तो। नंबर लिख लो 42 63 140, भाग नहीं देना, भाग देने से फुर्सत कर देते हैं। इन दोनों में डिफरेंस कितने का है, हाँ? ये लगाओगे, ऐसे लगाओगे, एग्जामिनर भी सोचेगा कौन टीचर पढ़ा के चला गया। इन दोनों में डिफरेंस कितने का है बताओ, इन दोनों में डिफरेंस कितने का है। 77 का है कि नहीं है ना। अब आप समझना मेरी बात को, इसको आप 3 गुणे 7, इसको आप 7 गुणे 11, जो दोनों में दिख जाए वही हो गया। ठीक है, समझ रहे हो बात को। हाँ और सर 2 बस रहेगा तो दोनों बस ऐसे पिछले देखे थे वैसे सब में लगेगा, ये सब में लगेगा। यहाँ पे क्या बोल सकते हो ना, जब आपको 3 नंबर दिए जाएं, 2 नंबर का एलसीएम निकालना होगा तो उसमें नहीं लगा सकते हो। हाँ ठीक है, किसी में लगेगा किसी में नहीं लगेगा। हाँ इसके बताओ एचसीएफ निकालना है, बताओ ऊपर क्या आएगा, 1 आएगा क्या
और नीचे क्या आ जाएगा 2, नीचे का ऐसा एलसीएम निकालना है। बताओ 48 नहीं आएगा, क्या आएगा 144, 1/144। ऊपर का अगर आप एचसीएफ निकालोगे तो 1 आएगा, और नीचे का अगर आप इनका एलसीएम निकालोगे तो 144 आएगा। 16 नहीं है, 144, 12 गुणे 12 144, 18 8 144। होता है कि नहीं होता है? होता है ना। ऑप्शन नंबर डी। बताओ 7 की पावर क्या आएगी 5। अब बताओ, देखो यहाँ पे आपको क्या दिया है 2 की पावर 4 गुणे 3 की पावर 3 गुणे, या फिर आप अगर नहीं लिखना है तो आप ऐसे कर लो। देखो सबको पहले 2 का बेस देखो, बताओ 2 का बेस देखो, जिसकी पावर कम हो बताओ 2 है। अब 3 का बेस देखो, बताओ पावर क्या है 3 की पावर 2। अब यहाँ पे 5 का बेस देखो, बताओ 5। अब इसके बाद क्या है 9 का बेस देखो तो क्या हो जाएगा 9। दिया है क्या ये आंसर में? बी ऑप्शन। ठीक है ना। 24 बटे क्या है ये 10, 36 बटे कितना है 100, और 72 बटे कितना है 10। बताओ इसको जीरो करोगे 720 बनेगा, ये जीरो करोगे ये जीरो आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? अब बताओ इनका जब ऊपर वाले का जब आप क्या निकालोगे एचसीएफ, क्या आएगा 36 आएगा कि नहीं भाई? 36 से 72 कट जाएगा, और 36 से ये 240 भी कट जाएगा कि नहीं? काट के देख लो, 12 3 36, 12 दूनी 24, नहीं कटेगा। अगर आप देखोगे तो 72, 736 दूनी कितना आ जाएगा 72। अगर आप करोगे 12 आएगा, ऊपर 12 से कट जाएंगे सब। आएगा कि नहीं आएगा? यानी आप बोल सकते हो 120 नहीं लोगे, 12 ही आएगा। और नीचे बताओ एलसीएम कितना हो जाएगा 100। बताओ कितना हो जाएगा 0.12। ऑप्शन डी होगा कि नहीं? निकाल के चाहे देख लेना। ठीक है, चलो देखो 216, 288 और 720, इन दोनों के बीच का डिफरेंस बताओ। 8 में से 6 गया कितना आया 2, 8 में से 1 गया कितना आया 7। यहाँ देखो, यहाँ अगर देखोगे तो 10 में से 8 गया 2, यहाँ कितना बचा 1, 11 में से 8 गया 3, और यहाँ कितना बचा है 6 में 2 गया 4 आ रहा है। अब यहाँ से अब इसको अभी अपनी तोड़ पा रहे हो। अब और ध्यान देना, अगर मान लो यहाँ भी आपका तोड़ने में दिक्कत जाए, पहले आपने इन दोनों संख्याओं का डिफरेंस निकाला, इन दोनों का निकाला, अब इन दोनों का निकाल दो। इन दोनों का निकालोगे तो बताओ कितना हो जाएगा? यानी यहाँ से देखोगे तो कितना हो जाएगा ये 10 में 6 गया 4, 11 में से यहाँ आ जाएगा 0, यहाँ कितना आ जाएगा 5। आएगा कि नहीं? फिर इनका डिफरेंस ले लो जब तक छोटा ना हो जाए। समझ रहे हो बात को? अगर वही चीज़ है, देखो इससे अच्छा है क्या होता है कि अगर आपको कुछ डिफरेंस ज़्यादा मिल रहा है, या डिफरेंस वहाँ पे आप लगा सकते हो जहाँ पे थोड़ा सा कम नंबर वाला हो। मतलब कम नंबर का मतलब क्या है, डिफरेंस कम आए। यहाँ पे देखो डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा आ जा रहा है नहीं, यहाँ से आप गेस नहीं कर सकते हो। ठीक है, आपको और डिफरेंस करना पड़ेगा कि नहीं? इससे अच्छा कि आप इसको आसानी से भाग दे दो, जल्दी हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? ठीक है, अगर जैसे आप देखोगे ना तो 288 लिखोगे, 288 में किसका भाग दोगे 720। बताओ कितनी बार जाएगा? 2 दूनी 4, 6 बार में ज़्यादा, 3 बार में ज़्यादा हो जाएगा क्या? 3 3 9, हाँ 2 बार जाएगा क्या? बताओ 2 8 16, 2 8 16 और 1 17, 2 दूनी 4 5, यही आएगा क्या? बताओ माइनस करो 4 144। अब यहाँ पे 288 आएगा कि नहीं आएगा?
अब ये 2 बार में कट जाएगा क्या, है ना, 0 0 आ गया। अब ये देखो 100 ये बचा है 144, अब इसका भाग किस में दोगे, 216 में। बताओ कितनी बार जाएगा, एक ही बार जाएगा, 144 माइनस कर दो कितना आ जाएगा 2, 11 में 7, अब 72 दूनी कितना होता है 144, होता है कि नहीं होता, आपका दिख गया 72। ठीक है, अब देखो इसका निकालना है आपको HCF। यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, ये संख्याएं आपके पास दी गई है। पहली संख्या क्या दी है a² -1, दूसरा क्या दिया है a³ -1, और तीसरा क्या दिया है 8a³ -8a। अब इसमें आपको फार्मूला यूज करना पड़ेगा। बताओ इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, a -1 और a+1, होगा कि नहीं। इसको आप क्या लिख सकते हो, a -1 और क्या हो जाएगा a² 1 और a, होगा कि नहीं होगा। ठीक है, इसको जब आप करोगे तो बताओ यहाँ से 8a कॉमन ले लोगे, क्या क्या बचेगा a² -1 बचेगा, और यहाँ से ये 8a हो गया, इसको अब लिख सकते हो a -1 और a+1, होगा कि नहीं। अब तीनों में आपको देख लो ये संख्या दिख रही होगी, तो बताओ HCF कितना हो जाएगा a -1, समझ रहे हो। ठीक है, चलो फिर इसके आगे के इनको जाके छाप लेना जो भी रहेगा। हाँ PDF भेज देंगे।